उसके पास न्याय भी नहीं, नीति भी नहीं, वो चरणों में भी सफल नहीं हो पाएगा, मूलाचार में फेल हो जाएगा। बोले क्यों? बोले क्यों? श्रावक से भूल हो चुके, वो तो भूल हो ही चुके ना, हम भूल क्यों करें? चिल्ला करके, गुस्सा करके। अंतरा आ गया, मुस्कुरा के हम लौट गए। जब तक अगले दिन तक आग नहीं हो जाएगी तब तक श्रावक बेचारा हाथी जोड़े मिलेगा, और तुमने गुस्सा कर दिए, उसका काम पूरा हो चुका। बच्चे ने भूल की पिताजी ने डांटा नहीं है, पर उपेक्षा कर ली, तो इस चक्कर में कब हमसे बोल बात कर ले, तुमने डांट दिया, वो फ्री हो गया, चलो तो लगी डांट। ऐसे सोचते सोचते तो ये इसके साथ साथ तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन समय का ज्ञान है कि नहीं? समय का ज्ञान है, समय का ज्ञान नहीं है, और समय का ज्ञान नहीं है तो तुम फेल हो। 3 समय बोले हमने, समय यानी शास्त्र, समय यानी समय सूचकता, समय यानी आत्मा। अंतिम समय में प्रवेश करने के लिए 2 समय जानना पड़ेगा, और 2 समय को नहीं जानता ना, कहीं ये तो बोल गया तो झगड़ा हो गया, तुम संक्लेश में जियोगे, सो समय में कहां जा पाओगे? शांत रहना। न कस्यापि कुत्रस्य पुरस्तात् तिष्ठते, न कस्यापि कुत्रस्य पुरस्तात् तिष्ठते। अचिकित्सया दोष दुष्टान् खलि दुर्विषयेतु बन्धकार कर्मान्तरेषु सुनो ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर को सोए पढ़ने कल आपकी चर्चा चल रही है, तो सुनो, वो व्यवस्था सर्वत्र है, जैसे आचार परमिष्ठी, तो प्रायश्चित दंड संहिता में आचार्य को 6 नाम का प्रायश्चित नहीं दिया जाता, शेष प्रायश्चित होंगे। यदि आचार पे छेद कर दिया तो संकट नाश होता है, इसलिए आचार को छेद प्रायश्चित का निश्चित है। आचार्य सावधान रहे, अपनी चर्या का पालन करें। कदाचित में विकल्प उठता है तो वे उनका दूसरे प्रकार से प्रायश्चित होगा, वो विधि यहाँ बता रहे हैं। बड़े आचार देंगे और गुरु नहीं तो प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार जो से गुरु प्रायश्चित देते थे वो प्रायश्चित मिलेंगे। फिर भी समाधि के काल में वे निर्यापक को चुनते कि नहीं, वे उनका अंतिम प्रायश्चित आलोचना सुनेंगे और प्रायश्चित देंगे। पहले आज्ञा लेकर प्रायश्चित करना। हाँ, बिना प्रायश्चित के संवेदना नहीं हो सकती। इसलिए अपनी पूरी की पूरी आलोचना बालक बद भले अपना शिष्य क्यों ना हो। 2 प्रकार की विधि मरण कंडिका में और भगवती आराधना में है। परगण जाने का भी विधान है, और परगण नहीं जा पाए सुगढ़ में भी आपको आचार पद त्याग का मतलब, आचार पद का त्याग का मतलब आचार पद का त्याग नहीं है, आचार पद की व्यवस्था का त्याग है। तो सुनते जाइए आप। अन्यथा जिनकी समाधि हो चुकी है उन्हें अब मुनि के क्या पुकारोगे क्या? कुंदकुल स्वामी को आचार नहीं बोलोगे क्या? भद्रवाह स्वामी को आचार नहीं बोलोगे क्या? क्या ज्ञान सागर को आचार नहीं बोला जाता क्या? क्या विद्या सागर को आचार नहीं बोलोगे क्या?
क्या वैराग सार वाचर नहीं बोले क्या? क्या शांति से हमारे वाचर बोलने नहीं चाहिए? उन्होंने त्याग किया था बुद्धिपूर्वक, नहीं बोलोगे क्या? इसलिए आप लोगों को आगम समझना चाहिए, परमेष्टि पद का त्याग कभी नहीं होता। आचार आप व्यवस्था के आचार क्यों देखते हैं? 36 गुणों का त्याग करेंगे क्या? प्रश्न क्यों उठाते हो? क्या आचार परमेष्टि समाधि के समय 12 तत्वों का त्याग करेंगे बुद्धिपूर्वक? षटावश्यक क्रिया भी आती 36 गुणों में, उनका त्याग करेंगे क्या? पंचाचार का त्याग करेंगे क्या? 10 धर्म का त्याग करेंगे क्या? बुद्धिपूर्वक बने 22% त्याग करेंगे क्या? फिर इससे भैया संजय लोगों की बातों को नहीं सुनना। आत्मजीवन का बहुत बड़ा सूत्र मिल गया है। आचार पद का त्याग नहीं होता, आचार पद की जो व्यवस्थाएं हैं उनका परिहार किया जाता है। जो मूल गुणों का परित्याग नहीं करना पड़ता, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते थे दूसरों को कराते थे, तो दूसरों को कराने का त्याग किया है। ठीक है क्या? परिहार किया है, त्याग किया। सुनो, पहली बात आपने सुनी है, हमको तो जन्म से ही पता है। अब सुनिए, हमारा प्रतिगण बृहद प्रतिगण है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मूलाचार में नहीं है, भगवती आराधना में भी नहीं है। जो प्रतिगण सूत्र में बातें लिखी है, अपने जो प्रतिगण है बृहद प्रतिगण, प्रतिगण त्रयी प्रभात स्वामी की टीका। माता जी इस ग्रंथ में दोनों व्याख्या है। जब आप हमारे पास सोलापुर में पहले आते, सबसे पहले उसमें यही ग्रंथ चल रहा था। हम प्रसम सागर, मृग सागर आदि प्रमेय आदि को पढ़ा रहे थे। हाँ, 3 छुट्टी यही चल रहा था। प्रमेय रत्नमाला का स्वाध्याय चल रहा था, प्रमेय क्रम मार्दन चल रहा था, प्रमेय क्रम मार्दन बंज कुमार जी, अलंकर जी, हम सब लोग एक साथ पढ़ते थे। आप भी थे। और सुबह प्रवचन सा चलता था और फिर 5 रुपए खा की वाचना भी हो गई। और मैं स्वयं अष्टसहस्त्री पढ़ता था वहाँ सोलापुर चातुर्मास। सोलापुर के चातुर्मास हमने कोई भी कागज, एक भी कागज लिखा नहीं, मात्र पढ़ाई की। आइए, ओ भाई सोच लो, समय कम है, अभी भक्ति करना पड़ता है। तो क्या हुआ? प्रतिगण त्रयी में अरहंत पद गोस्वामी, सिद्ध पद गोस्वामी, आर्य पद गोस्वामी ये लिखा हुआ है। तो क्या अरहंत के पद का त्याग कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आचार पद की अवहेलना हुई हो, अरहंत पद की अवहेलना हुई हो, साधु पद की अवहेलना हुई हो, उन्हें का उसका मैं त्याग कर रहा हूं। अरहंत पद गोस्वामी, तो मेरे द्वारा अरहंत पद की अवहेलना हुई, उसका मैं गोस्वामी कर रहा हूं, लेकिन अरहंत पद का गोस्वामी कर रहा हूं। अपन प्रतिज्ञा करते ना, उसमें अपन पढ़ते अरहंत पद गोस्वामी, सिद्ध पद गोस्वामी, नमोकार गोस्वामी। तो इसमें प्रभाचन स्वामी क्या लिखते हैं? नमोकार पद में जो 5 पद हैं, उन पदों में अधिष्ठित जो जीव हैं, उन जीवों की आसाधना हुई हो अथवा उन पदों की अवहेलना हुई हो, उसका त्याग करता। अब देखो माता जी, अपने प्रतिगण में श्रापों का प्रतिगण लिखा हुआ है, उसे आप करते कि नहीं? हम तो करते हैं और सबको करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ये श्रावक प्रतिगण लिखा हुआ, हम क्यों करना चाहिए? श्रावक को इसलिए करना चाहिए कि उसके व्रतों में दोष रहे तो उसलिए प्रतिगण करे। हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारे माध्यम से श्रावक व्रत के प्रति उदासीन भाव तो नहीं आया। श्रावक कभी कभी लोग बोल देते ना, क्या तुम अनुमान पालन करो, महाव्रत में पालन करो, ऐसा नहीं बोलना। कई बार साधुगण श्रावकों की अवहेलना कर देते हैं, बोले हम मुनि है। अरे तुम मुनि हो, तुम्हारा ठीक है मानता हूं, लेकिन वो भी देश चाहते संयम संयम है, वहां पर भी संयम लब्धि प्रकट हुई है एक देश, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते आप।
कदाचित हमसे अणुवृत्तों की, शिक्षावृत्तों की, गुणवृत्तों की अवहेलना हुई हो, उसके लिए मैं उसका प्रतिग्रहण करता हूँ। ऐसा है। अरे निर्बल सागर जी, कछु मत पूछो, परमात्मा प्रकाश पढ़ना चाहिए, विद्वानों को मारा दो। और आचार्य महाराज ने कि ये जीव ज्ञान का क्षोभसम तुम्हारा विशिष्ट है, ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ हो, एक पालन नहीं हो गया, उसकी अवहेलना विद्वान न करे, वो संयम में श्रेष्ठ है, वो ज्ञान में श्रेष्ठ है, तो मुनिराज को ज्ञान की महिमा गाना चाहिए, श्रावक को संयम की महिमा गाना चाहिए, दोनों का समीकरण बैठना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखा ब्रह्मदेव सूर्य ने अपनी टीका में। कई बार ऐसा होता माता जी, अपन वही ग्रंथ पढ़ते रहना, निकल जाती है, परस्पर में चर्चा करो ना, तो आपने क्या पकड़ा, हमने क्या पढ़ा, महाराज ने क्या पढ़ा, तो और विषय बढ़ता चला जाता है। अब मैं अभी शंका कर रहा हूँ, 2 मिनट में समाप्त कर। तो अब सुनिए, राज्य व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है। चक्रवर्ती का चक्रतुन परिवार पर घात नहीं करता, चाहे नारायण का हो, यानी बद्रीनारायण का, तो नारायण पर घात करते ही नहीं। चक्रवर्ती का भी रतन, भरत चक्रवर्ती ने रतन छोड़ा, लेकिन बाहुबली की प्रतिमा लगा के वापस आ गया। इसी प्रकार से प्रसंग क्यों आया कि कुछ ऐसी व्यवस्था है, घर के ही सदस्य अपराधी हैं, कुटुंब की, पर उन्हें फांसी नहीं दे सकते। फांसी दी तो और अनाचार फैल सकता है, लोग भड़क सकते हैं। तो आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, न्याय नीति शास्त्र, आपकी अचिकित्सा, जिसकी चिकित्सा नहीं की जाती, जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती, तो क्या करना चाहिए। तस दोष दुष्टान, ऐसे दोषों से दुष्ट प्राणी है, पर कुटुंबी है, बहुत नजदीक का है, तो चिकित्सा नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत बड़ा दंड नहीं दे पा रहे, आगे व्यवस्था है, जेल में बहुत कम कराते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा कौन खिलाएगा, काम भी नहीं होते जेल में, वहां प्रेस लगी हुई है, अनेक प्रकार के काम होते जेल में, आटा पीस आइए। तो यहाँ क्या लगेगा, खनी, उनसे खदान खुलवाइए, मेहनत करवा, दुर्ग बनवाइए, किले बनवाइए, लगाओ पत्थर, सेतु पुल बनवाइए, सेतु बंद करवान से क्लेश, उनको काम करा के क्लेश देना चाहिए। जिनको तुम बदल नहीं कर सकते हो, यदि कुछ नहीं कराओगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी, अनर्थ फैल जाएगा, और सारे के सारे लोग वही काम करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए राजनीति कहती है, दंड नीति कहती है, जिनको तुम सजा किस प्रकार की सुनाना चाहिए, तो उस प्रकार से उन्होंने घोषित कर दिया कि जो कुटुंबी जन हैं, तुम्हारे नजदीक के हैं, रिश्तेदार हैं, जिनका तुम बड़ा अपराध करने पर भी बड़ा दंड नहीं दे सकते हैं, उनको श्रम कारावास में डालना चाहिए। तो सश्रम कारावास में उनको क्लेश देना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग इससे डर करके अपराध ना करें। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। अब